जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज का जो हमारा ये वीडियो है ये वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत खास होने वाला है। और खास होने की जो वजह है वो बहुत ही मुख्य ग्रह बृहस्पति है। बृहस्पति किसी भी कुंडली के लिए दो भावों का स्वामी, एक जगह पर बैठना, तीन जगह दृष्टि देना और पांच जगहों का कारक, जिसमें फाइनेंस यानी जब पैसे की बात आती है और धन की बात आती है, जिससे देखा जाए तो दुनिया के सभी काम चलते हैं कि कोई ना कोई ज़रूरत की चीज़ें या फ़ायदा या लाभ या नुकसान या कुछ लेना या देना, ये सब बृहस्पति पे निर्भर है। कि जब बृहस्पति ब्रह्मांड में अस्त होते हैं तो प्रॉब्लम्स होती हैं, उदय होती हैं तो बेहतरी हो जाती है। तो अभी अभी बृहस्पति कुछ समय पहले उदय हुए हैं और जैसे ही बृहस्पति उदय हो जाते हैं तो पांच जगहों का जहाँ का के कारक हैं, वो चाहे वो आपका धन है, चाहे आपकी संतान है, आपका भाग्य, आपका कर्म और आपका लाभ, जब इन पांच जगहों के मुख्य कारक ग्रह बृहस्पति हैं और ये उदय हो जाते हैं तो इसका मतलब है अब ये इन चीज़ों को बेहतरी कर देते हैं। इसी में अगर हम देखें कि अगर ये बृहस्पति वक्री हो जाए तो भी पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि बृहस्पति या कोई भी ग्रह अगर वक्री होता है तो वो सूर्य से दूर होने के कारण वक्री है और उसमें अंदर एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ आ जाती है, तो वो भी हमारे लिए एक पॉजिटिव है। और एक तीसरी चीज जो इसमें होने वाली है वो है कि बृहस्पति उदय तो हो गए, उदय होते ही 13 अगस्त से लेके 18 जून 2026 तक, यानी लगभग 300 दिन का समय अब बृहस्पति अपने ही खुद के नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेंगे। यानी अब अगर आप देखें तो बहुत टेक्निकल भाषा में अगर देखा जाए तो वर्तमान में बृहस्पति मिथुन राशि में चल रहे हैं। अगर बृहस्पति की दो अपनी राशियां हैं, एक राशि धनु और एक राशि मीन है, तो इन दोनों ही राशियों से केंद्र में गुरु का चलना एक पॉजिटिव संकेत है। और बृहस्पति अब स्वयं अपने नक्षत्र में आएंगे और उदय होकर आ रहे हैं तो ये और ज्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं। तो ये स्ट्रांगनेस, ये स्थितियां आपको आने वाले समय में किस चीज के लिए पॉजिटिव दिखाई देती हैं, क्या आपके लिए बेहतर संकेत हैं, इस वीडियो में पूरी जानकारी मैं आज आपको दूंगा। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए जिससे कोई विशेष जानकारी आपसे ना छूटे। साथ ही साथ वीडियो पर पहली बार आए हैं, चैनल आपको पसंद आता है, वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान कराना चाहते हैं या अपनी जन्म पत्रिका से संबंधित वर्ग कुंडलियों से रिलेटेड कोई भी अध्ययन कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप वहां कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बृहस्पति का उदय होना जहां एक शुभ संकेत है, और बृहस्पति को अगर आप देखेंगे तो वर्तमान समय में बृहस्पति धन के कारक होकर धन के भाव में बैठे हुए हैं। यानी आपकी राशि से दूसरा घर जो कि फाइनेंस का भाव है, ये वो भाव है जहां पर हम अपना पैसा लाके रख देते हैं, जहां पर हम अपना पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि कमाई तो 11वें घर में होती है, लाभ तो 11वें भाव में होता है, इकट्ठा पैसा कहाँ होता है? दूसरे घर में। तो दूसरा घर नियम है, कुटुंब है, अनुशासन है, वाणी है, बोलचाल है आपकी और धन है। शुभ ग्रह बृहस्पति का वहां पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश एक पॉजिटिव स्थिति को दर्शाता है। अब पुनर्वसु नक्षत्र क्या है कि पुनर्वसु नक्षत्र 27 नक्षत्रों में से एक नक्षत्र है जिसके गुरु का नक्षत्र वह कहलाता है। यानी कह सकते हैं जिन लोगों का नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म हुआ उनको गुरु की दशा मिल गई। लेकिन हर नक्षत्र का अपना एक देवता भी होता है। वो देवता है, इस नक्षत्र की जो देवता है वो अदिति है। अदिति सूर्य भगवान की माता है। यानी जिस प्रकार का तेज, ओज और हिम्मत और साहस, रूल करने की क्षमताएं सूर्य में देखी जाती हैं तो वो माता अदिति से उनसे प्राप्त है। इसलिए पुनर्वसु नक्षत्र का मतलब होता है फिर से प्रकाशित होने वाला, फिर से शुरुआत करने वाला, फिर से कुछ नई और बेहतरी और समृद्धि देने की क्षमता इस ग्रह के इस नक्षत्र में होती है। अब बृहस्पति ग्रह जिसको हम ऑलरेडी इन चीज़ों के लिए जानते हैं कि भाई ये तो धन का कारक है, अगर मैं इसको पुनर्वसु से जोड़ दूं तो हम क्या कहेंगे? फिर से धन से संबंधित स्थितियों का बेहतर होना क्लियर दिखाई देता है, फिर से कुछ नया होने की शुरुआत है, फिर से कुछ बेटर होने की शुरुआत है कि भाई उदय होते ही बृहस्पति का नक्षत्र में जाना एक सकारात्मक संदेश है, जिसको मैं विशेष कर बार बार कह रहा हूं, ये फाइनेंशियली आपके लिए स्ट्रांग है। आपके ये सेकंड हाउस में जाता है। अब बृहस्पति मिथुन राशि में
तीन चरण में चलते हैं, क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र के जो 3 चरण हैं वो आपको मिथुन राशि में आखिरी 3 चरण मिलेंगे। अब बुध ग्रह की राशि, जो बुध ग्रह अपने आप में ही बुद्धिमत्ता के प्रतीक है और बृहस्पति ज्ञान है, इसलिए ये स्थिति आपकी ज्ञान और आपकी शिक्षा, विद्या, बुद्धि को बेहतर करने वाली है। आपकी नॉलेज से बेहतर स्थितियां होने वाली है। अब ये सेकंड हाउस में है। जितने भी वो लोग जो फाइनेंस से जुड़े हुए हैं, जिनका पैसे का लेन देन का काम है, जो बैंकिंग सेक्टर में है, जो वकालत के क्षेत्र में है, जो टीचिंग के क्षेत्र में है, जो कम्युनिकेशंस के फील्ड में है, जिनका पब्लिक डीलिंग का काम है, जो लोगों से बातें करते हैं, उन्हीं के जरिए से धन कमाते हैं, उन लोगों के लिए तो ये और ज़्यादा बेहतर हो जाता है, क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र में इस प्रकार की काबिलियत भी है। तो बुध की राशि क्या है? एक सौम्य ग्रह की राशि है, और सौम्य ग्रह की राशि में एक शुभ ग्रह गुरु कारक होकर दूसरे घर में बैठकर धन की बढ़ोतरी के संकेत दे रहे हैं। इसलिए ये एक बहुत पॉजिटिव साइन यहाँ क्लियरली दिखाई देता है कि भी आने वाला समय आपके लिए बृहस्पति की वजह से बहुत बेहतर है। अब जितने भी लोग अपनी कुंडलियां लेके बैठे हैं और उनकी हॉरोस्कोप के अंदर जुपिटर की महादशा या अंतर्दशा चल रही है या नहीं चल रही, तो उनकी कुंडली में बृहस्पति की पोजीशन बेहतर है, तो आप समझ लीजिए आपको आने वाले समय में आपके किसी भी काम को निकालने के लिए अगर पैसे की प्रॉब्लम आई तो वो प्रॉब्लम्स ये सॉल्व करेगा, या तो आने ही नहीं देगा प्रॉब्लम, और अगर किसी वजह से आ गई तो वो यहाँ सॉर्ट आउट होती दिखाई देगी। ये इस बृहस्पति की ही कमाल होगा। बृहस्पति देव 18 अक्टूबर को कर्क राशि में जाएंगे। देखिए 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर जब ये कर्क में पहुंचेंगे तो ये पुनर्वसु नक्षत्र का चौथा चरण होगा। अब वो बृहस्पति उच्च के हो जाएंगे। अगर आप देखें तो यहां पे लाभ का मालिक दूसरे घर में बैठता है तो ये धन योग है। एक बार अष्टम का मालिक अपने ही नक्षत्र में धन के भाव में बैठा हुआ है, इसको कहते हैं सडन गेन का योग, अचानक से धन प्राप्ति का योग। कोई फंसा हुआ पैसा मिल गया, कोई रुका हुआ धन मिल गया, किसी को दिया था वो वापस नहीं आ रहा था वो यहाँ मिल गया, या आप इस दौरान प्रयास करें आपका वो पैसा वापस निकल के आ जाएगा। पैतृक संपत्ति से संबंधित लाभ लेना बेहतर है। बृहस्पति की दृष्टि जब जाती है दशम भाव पे तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में स्ट्रेंथ पैदा करती है। अब जब ये बृहस्पति उच्च के हो जाएंगे तो उच्च के होके भाई कहाँ आएंगे? ये 4 नंबर में उच्च के होते हैं, और जब ये यहाँ आएंगे तो यहाँ से आपके भाग्य भवन और आपके लाभ भाव अपने ही घर को देख रहे हैं, यानी दोनों ही तरीके से देखेगा। पहले बृहस्पति यहाँ अपने भाव को देख रहे थे, बाद में बृहस्पति यहाँ अपने भाव को देखेंगे, इसलिए भाव लगातार स्ट्रांग हो रहे हैं। और भाव का स्ट्रांग होना इस बात को बताता है कि उस भाव से संबंधित बेहतर फल मिलेंगे। अब इसी क्रिया के अंदर एक घटना और होगी, वो होगा 5 दिसंबर से 11 मार्च बृहस्पति का वक्री होना। वक्री होके वो कर्क से निकलकर वापस मिथुन की तरफ आएंगे, और जब वो मिथुन की तरफ आएंगे तो मैं हमेशा से कहता हूं कि सूर्य से दूरी हुई तो ग्रह वक्री हुए, वक्री हुए तो स्ट्रेंथ बनी, स्ट्रेंथ बनी तो कारक बढ़ने शुरू हो गए। तो गुरु का कारक का बढ़ना इस बात की पूरी तरीके से यहाँ चेष्टा करता है कि कहीं ना कहीं आने वाले 300 दिन बृहस्पति ग्रह की वजह से आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम्स नहीं देते दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें एक छोटी सी सावधानी है, उसको भी समझ लेते हैं। वो छोटी सावधानी ये है कि शास्त्र कहता है कि खराब भाव का स्वामी अगर धन से संबंध बनाए, जैसे 6, 8, 12, 8वां घर त्रिक भाव है, इसका स्वामी ग्रह दूसरे घर में है, तो वो कहता है कि भी दूसरे घर में अगर गुरु हो तो एक नियम लागू होता है, इसको हम बोलते हैं कारको भावनाशाय, कारक भाव का नाश करता है। अब धन का कारक है तो धन का नाश करता है। धन का नाश कब होगा? जब धन होगा, जुड़ा हुआ है या कमाया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में इन्वेस्टमेंट को सोच समझकर करना है, अपनी गलतियों की वजह से अपने धन को लॉस नहीं करना, ये बात का आप ध्यान रखना। पैसा तो ये प्लेनेट देगा, फाइनेंस तो ये बेहतर करेगा, क्योंकि इसका काम है इसको बेहतर करना, और ये उस तरीके की स्थिति में पॉजिटिव भी है। इसलिए इस बात का थोड़ा सा आपको विशेष ध्यान रखना है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक अच्छा इंडिकेशन है, इसलिए मैंने आपको बताया कि भी भाग्य विधाता के उदय हो गया और वो स्वयं नक्षत्रीय चाल में भी चल दिए। तो ये था वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत ही विशेष और बहुत ही खास जानकारी।
जय श्री राम।